नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुन्ना झारखंड न्यूज में आप सबको स्वागत है। मेरे पापा आए बैठे हुए हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं। अपना परिचय बताएंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बताइए अपना परिचय। जी, मेरा नाम मुन्ना अंसारी हुआ और मैं जिला देवघर से रहता हूँ। एक बहुत बड़ा गांव है मेरा, पंचायत मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत मल्हारा। यहाँ देवघर जिला के अंतर्गत मेरा मामा घर है। यहाँ मैं मामा घर में यहाँ रहता हूँ। कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग परिवार तकरीबन, अब जोड़ के ही बता दूं क्या, मेरा 5 लड़का है और 4 पुतहू और 4 ठो पोता है और 5 ठो पोती और 2 प्राणी हम लोग हैं और एक बेटी है रेशम खातून, जो आज हमसे सवाल कर रही है। पहले ये बताइए कि आपका क्षेत्र कैसे सुधरेगा। हमारा क्षेत्र बेटा एक सुधरने का 2 ही तरीका है। हमारा क्षेत्र में जैसे कि मान के चलिए, हमारा जो थाना है, अगर हमारा थाना क्षेत्र में अगर थाना हमारा टाइट हो जाए तो फिर हमारा क्षेत्र सुधर जाएगा। हमारे क्षेत्र में जिला प्रशासन हो और पूरे थाने में थाना प्रशासन हो और जितने मीडिया बंधु भाई हो, सब अगर सतर्क हो जाए और जो हो टीवी चैनल वाले हो, नेशनल चैनल वाले हो, सभी अगर हकीकत दिखाना शुरू कर दे तो फिर देश सुधरने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जैसे कि यहाँ से ऊपर अधिकारी तक माने कि घिसक चुका है हमारे हिंदुस्तान में। क्षेत्र तो सुधरने का कोई भारी बात नहीं है। जैसे प्रशासन सुधर जाए तो प्रशासन द्वारा भी हर एक चीज होता है, और जैसे अगर मीडिया रिपोर्ट सुधर जाए तो मीडिया रिपोर्टर भी हर एक हकीकत अगर देना शुरू कर दे तो फिर वो भी सुधर सकता है। हमारा क्षेत्र सुधरने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर क्षेत्र सुधर जाए, जैसे कि अभी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार होने का क्या कारण है? इसके अंदर क्या दिखाई देता है? हम लोग को कुछ कमजोरी है और कुछ पुलिस प्रशासन के भी कमजोरी है। इसी कारण से जो है इतना अत्याचार देश में फैला हुआ है। ये तो इस तरह मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े अफसर से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो दोषी है उस दोषी को ना छोड़ें। और हमारे भाईचारा जो बना हुआ है, उस भाईचारा के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज हमारे घर 2 ठो बहन है। अगर मेरा दोस्त उसको बहन कह रहा है और हम भी अपना दोस्त को बहन को अगर बहन कहें, या पूरे परिवार जितने हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम उसको बहन मानना शुरू कर दें, वो हमको भाई मानना शुरू कर दे, तो फिर इस तरह का दिक्कत परेशानी हमारे देश में नहीं हो सकता है। अगर एक पर एक दिक्कत परेशानी होने के कारण यही है, जो आज जो है किसी अंधभक्त दूसरे कोई कर दिया क्या, तीसरे कोई पत्थर, जैसे कि मैं एक जुलूस में अटैक कर रहा था उस समय, तो उस जुलूस में क्या हुआ, जो कि माने कि जुलूस कार्यकर्ता खिसियाए हुए थे, बहुत परेशानी में थे, दिक्कत में थे वो लोग। वो पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे थे। इसी बीच में किसी ने पत्थरबाजी, अंधभक्त ने पत्थरबाजी कर दिया, पत्थरबाजी चला दिया, तो वहां पुलिस पब्लिक में तो डंडा चल गई। जब डंडा चलने के बाद वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे FIR हो गया, बहुत सारे उठी हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी दुर्घटना घटती है, किसी तरह का कोई भारी दुर्घटना हो जाए, अगर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जाती है, तो वहां पुलिस प्रशासन पहुंचते हैं, CO साहब पहुंचते हैं, BDO साहब पहुंचते हैं, बहुत सारे साहब वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां का राय लेना चाहिए, ये लोग हमको क्या कह रहा है। अगर वो राय पर अगर आप चलोगे तो आपका जो है, देखिए कोई घटना अगर घट जाने के बाद वो प्राकृतिक घटना है, उसे कोई प्रशासन या रिपोर्टर कोई भी जाकर के उसे जिंदा नहीं कर सकता। बशर्ते हम जैसे रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं, आंखों देखा हाल सुना देते हैं, और पुलिस वाला वहां प्रशासन पहुंचते हैं तो समझाने बुझाने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं होता जो प्रशासन जाके डंडा और लाठी चलाना शुरू कर देता है, ऐसा कोई बात है नहीं। वहां पर पहले समझौता होता है, लेकिन नहीं मानने के बाद वही सब 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो कि हो हल्ला करवा करके जो भला आदमी है उसको भी मार करवा देते हैं, और माने कि उसमें जो खराब भी मार खाते हैं, बढ़िया भी मार खाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जो सबके ऊपर इस तरह का छानबीन करके अज्ञात के ऊपर भी FIR किया जाता है। तो हमको सलाह है, जो अगर कहीं दुर्घटना किसी तरह घट जाए तो वहां प्रशासन पदाधिकारी लोग पहुंचे, तो वहां पर आप लोग ध्यान पूर्वक से उन लोगों को बात सुने और जो सलाह दे रहा है उस सलाह को माने।
और उस सलाह को मानने के बाद आप लोग उसमें फायदा में रहोगे, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देश में खतरा में कौन है? देश में खतरे में कौन है? तो खतरा में अभी कोई नहीं है। वो खतरा जब होता है, इलेक्शन का टाइम होता है ना बेटा, उस समय खतरा में होता है। 4 साल 4.5 साल कोई खतरा नहीं होता है हमारे देश में। जब इलेक्शन का टाइम आता है उस समय खतरा होता है। इलेक्शन में खतरा क्यों होता है? इलेक्शन में खतरा होता है, गुटबाजी करता है, कोई अंधभक्त को छोड़ देता है, किसी को कोई मूर्ति तोड़ दिया, तो किसी मस्जिद का मीनार तोड़ दिया, तो कहीं पथराव कर दिया, तो कहीं क्या कर दिया। इस तरह का अफवाहें फैलते हैं और हम लोग जैसा मूर्ख आदमी उसमें लड़ते हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग जो है किसी तरह का अफवाह ना फैलाएं, किसी तरह का कोई मंदिर या मस्जिद पर हमला ना करें। तो अगर हमला नहीं होता है तो फिर हमारा देश सुखी शांति रहेगा, आराम से इलेक्शन होगा, आराम से सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे और कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। अभी खतरे में बोलता है हिंदू खतरे में है, तो मुस्लिम बोलता है मुस्लिम खतरे में है, सिख बोलते हैं सिख खतरे में है, ईसाई बोलते हैं ईसाई खतरे में है। लेकिन खतरा में हमारे पूरे देश में कोई खतरा में नहीं है, सब आजाद है। बिल्कुल ये भी कोई सोच रहा है कि मैं खतरे में हूँ, वो कोई खतरा में नहीं है, सब अपना अपनी आजाद है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में लिख के गया है जो कोई खतरा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर के यहाँ भाई भाई, किसी तरह कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। लेकिन ऐसे कोई 2-4 आदमी ऐसे है जो इधर उधर कर अच्छा ये देता है। बताइए, आपको कोई राजा का कहानी याद है? हाँ, राजा को कहानी राजा का कहानी सुनोगे? राजा की तो कहानी है याद, ऐसा तो बहुत सारे जितना आता है उतना ही सुना दीजिए। हाँ, मेरा नानी कहते थे कहानी, बहुत पुराना कहानी है वो सब तो। खैर अच्छा, फिर भी मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। जो एक देश में एक राजा था और वो राजा जो था तो वहां पर कुछ रोटियां बेच रहे थे दुकानदार लोग। तो दुकानदार ने बोला कि राजा साहब ये 5 रुपया का रोटी हम बेच रहे हैं, हमको पड़ता नहीं पड़ रहा है, हम इसको दाम 10 रुपया करना चाहते हैं। तो राजा ने बोला बेवकूफ, तुम बुड़बक हो, जाओ कल से तुम 30 रुपया रोटी बेचना। 5 रुपया 10 रुपया नहीं, कल से तुम 30 रुपया रोटी बेचना। वो रोटी वाला दुकानदार जाके कल से 30 रुपया बेचना शुरू कर दिया रोटी। हाहाकार मच गए दुनिया में, जो भाई 30 रुपया 5 रुपया रोटी 30 रुपया में बेच रहा है, 30 रुपया में बेच रहा है। सब कोई गए वहां पर राजा के पास, राजा जी बोला हाँ, बोला बहुत बेइंसाफ हो रहा है आपके राज्य में। बोला क्या हो रहा है? बोला जी देखिए 5 रुपया का रोटी 30 रुपया कर दिया। कल के ठीक है, बोला उस रोटी वाले को, अभी मैं बताता हूँ उसको। जब वो रोटी वाला को बुलाया, वहां पर गया, बोला जी हुजूर बोलिए क्या है माय बाप। तो राजा बोला क्या रे, हमसे बगैर पूछे तुम 30 रुपया कैसे कर दिया रोटी? बोले हुजूर पड़ता नहीं पड़ रहा था। बोला जाओ कल से तुम जो है आधा दाम में रोटी बेचोगे। तो 15 रुपया रोटी का दाम हो गया। सारे पब्लिक ताली मारने लगा, हल्ला करने लगा, जो जय राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, गजब एक बार में फैसला सुना दिया, गजब एक बार में ताली। आओ बेटा ये जो है 5 रुपया का रोटी 10 रुपया में बेचने के लिए चाह रहा था, लेकिन वो 10 रुपया राजा नहीं किया, उसको 30 रुपया कर दिया। और पंचायती क्या किया, जो ये 30 रुपया का आधा दाम में बेचो तो 15 रुपया में बेचो। प्रजा भी खुश हो गया और खाने वाला भी खुश हो गया, दुकानदार भी खुश, राजा भी खुश, सब वाह करने लगा। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक पहुंच सके। और जो है अभी थोड़ा झारखंड में देवघर जिला के अंतर्गत कुछ परेशानियां आ रही है किसानों को, जो बारिश नहीं होने के, और हम लोग जो है खेत के किनारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देवघर जिला के अंतर्गत सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, जो किसान को थोड़ा देख रेख अच्छा से करिए। किसान बहुत परेशानी में है और कितना मेहनत लगते हैं, जो अभी भी खेत में आदमी पानी पटा करके और ये कड़ी धूप में बिया लगा रहे हैं। अगर 2-4 10-15 दिन के अंदर अगर बारिश नहीं होता है तो वो धान का खेती भी मर जाएगा, धान भी मर जाएगा। किसान क्या करेगा? उसको तो कोशिश करना एक सबके लिए है। कहाँ तक होता है, सरकार सब पर ध्यान रखें। और अपना कार्यकर्ता भी गाँव हुआ है, कितना हमारा खेत नहीं हुआ है। और मैं भी थोड़ा सा और
सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर झारखंड सरकार से, जो यहाँ पर घोटाला बहुत घोटाला होते जा रहे हैं। आप सुनते होंगे, पेपर में तो बराबर निकलते रहता है, कज कुआं घोटाला, तो परसों मनरेगा घोटाला, तो ये घोटाला वो घोटाला होते रहता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जो घोटालेबाज को, सर मैं तो एक ही बार बता रहा हूँ, अगर ऐसा कानून कहीं संसद में पास हो जाए जो कि घोटालाबाजों को ऐसी सजा दे दे या नौकरी से खारिज कर दे और उसके ऊपर एफआईआर करके उसके जेल में भी डाल दे, तो दोबारा इस तरह घोटालाबाज नहीं मिलेगा। कोई भी हो, बहुत सारे घोटालाबाज हैं सरकारी काम में, लेकिन इस तरह का घोटाला ना हो। अगर इस तरह घोटाला होता है तो आम पब्लिक इसमें मारा जाता है, जिसका विकास रहता है वहां। लिए सरकार पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार जितना भी पदाधिकारी ना घोटाला कोई परख कहाँ बोलूंगा, उतना बोलने से तो इन समझदारों का इशारा काफी है, आप समझ। और ऐसी उसको तुरंत ये फिर है शांतिपूर्ण। पहले भी बता चुका हूँ, अगर मेरा बहन को, अगर उसको माँ को मैं कोई परेशानी ना हो, है आदमी अगर है तो उस तरह का उसको अगर सजा दे देता है, उस तरह का उसको परवाही करने में फिर इस तरह का हरकत। धन्यवाद, नमस्कार।